नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत शानदार खुशखबरी लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। 24 नवंबर का जो वादा था एसएससी का, वो वादा उन्होंने पूरा किया है। सीटों की संख्या 26,146 है और योग्यता 10वीं पास है। यदि आपने 10वीं पास कर रखा है और आप इसके लिए एलिजिबल है तो मेरा कहना मानिए, तैयारी में जुट जाइए। क्या क्या मामला है मैं पूरा आपको बताऊंगा, देखिएगा ढंग से महत्वपूर्ण बातों के बारे में। यदि हम लोग बात करें आपके कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है 31 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म भर पाओगे, यानी कि 31/12 साल के अंतिम दिन तक भर पाओगे। जो इसके एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में होंगे। अंतिम तारीख का इंतज़ार किए बिना अपनी तैयारी को शुरू कर देना, फॉर्म वगैरह भर देना, ताकि आगे की चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो पाए। साथ ही साथ में आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपका पे स्केल होगा वो लेवल 3 का है, यानी कि आपका जो सैलरी रहेगा 21,700 से 69,100 है। काफ़ी अच्छी सैलरी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया सर्विसेज है। और इसके अंदर जो आपको पता है एसएससी जीडी जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, उसमें भारत की बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की सर्विसेज रहती है। उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये सभी सर्विसेज यहाँ पर रहती है, एसएसबी वगैरह। तो सबसे पहले बीएसएफ के अंदर 6,174 सीटें हैं, महिला और पुरुष सब भाग ले सकते हैं। सीआईएसएफ जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि आपके मेट्रो सिटी के अंदर, मेट्रोज के अंदर, हवाई अड्डों पर काम करती है, उसकी जो सीटें हैं वो 11,025 है। बहुत शानदार सर्विसेज है। सीआरपीएफ की बात करें 3,337 सर्विसेज है। एसएसबी जो है 635 सीटें हैं, जो सीमा सशस्त्र बल है। इसके अलावा आईटीबीपी की बात करें बेटा, तो आईटीबीपी के अंदर 3,189 पोस्ट है। असम राइफल 1490 और एसएसएफ जो हमारे पास सचिवालय के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, उसकी 296। कुल मिलाकर इनका ग्रोस टोटल होता है 26,146। सीआईएसएफ के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी है। जो अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और एक ऐसे स्थान पर काम करना चाहते हैं जहाँ रिस्क सबसे कम हो, उन बच्चों के लिए वरदान है वैकेंसी। सीआईएसएफ की इतनी बड़ी वैकेंसियां जनरली आती नहीं है, ये आपके लिए देख लीजिएगा, ढंग से चीज़ें हैं। और विद्यार्थियों, इसमें आपके पास जो आयु गणना का बच्चा लगातार मुझे मैसेज कर रहा है कि सर ये बताइए इसमें आयु गणना कब से कब तक होगी। तो सबसे पहली बात तो आपके जनरल कैटेगरी है, 18 से 23 साल होना चाहिए। अभी 18 वर्ष कब से शुरू होगा सर, तो ध्यान रख लीजिएगा, शुरुआत उनका कहाँ से मानना होगा, 01/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को आप 18 साल के हो रहे हो तो वहां पर आप एलिजिबल हो, और 23 साल के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए और आपके पास 01/1/2006 यानी कि 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। आपके ओबीसी वाले हो तो ओबीसी वालों को एज रिलैक्सेशन है और यहाँ पर हो जाता है 98, ये हो गया ओबीसी के लिए। यदि मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी के यदि किसी बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ इससे बाद का है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, इससे पहले का है तो फॉर्म भर पाएगा। एससी एसटी ओबीसी सबका मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर एक्स सर्विसेज मैन वालों को भी आरक्षण वगैरह है 3 साल का, ये भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें आगे आपका जो पॉइंट है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, फिर फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो आगे की बात है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, है ना। 10th पास आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, नीड नॉट टू अप्लाई। यदि आपके पास 10वीं नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरें, फालतू अपना समय खराब ना करें। यदि हम लोग बात करें इसके बाद कि आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी सी वालों को 5%, बी वालों को 3% और ए वालों को 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब अप्लाई कैसे करना है, एसएससी का वेबसाइट खोलना है और वहां पर आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर फोटो लगेगा आपका, फोटो के अलावा आपके पास जो होगा यहाँ पर
सिग्नेचर वगैरह भी आपका रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेशन फी 100 रुपये है। और महिलाओं के लिए SC ST एंड एक्स सर्विसेज के लिए, एक्स सर्विसमैन जो आर्मी पर्सन रह चुके हैं उनके लिए कोई पैसा लगने वाला नहीं है, यानी कि OBC, जनरल और EWS वालों का ही पैसा लगेगा, बाकी वालों के 100 रुपया भी लगने वाला नहीं है। चलिए ये भी बता दिया। अब जो फॉर्म करेक्शन है वो 4 जनवरी 2024 से शुरू होकर 6 जनवरी 2024 के मध्य रहेगा। तब आप फॉर्म वापस करेक्ट कर सकते हैं यदि गलती आपने कर दी है। यदि सही भरा है तो कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम सेंटर होंगे वो इंडिया की अलग अलग सिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर 4 विषय आएंगे, 80 सवाल आएंगे, 160 मार्क्स के आएंगे। तो देखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, 80 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक सवाल, 160 नंबर का पेपर, 0.25% यानी कि 0.5 नंबर यदि आपने एक सवाल गलत कर दिया तो कट जाएगा। तो यहां पर देखिएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के। यदि हम लोग जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो आपका GK एंड GA है, जो कि जनरल साइंस करंट अफेयर्स, इंडिया GK, वर्ल्ड GK कुछ क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि गणित के प्रश्न आएंगे 20 प्रश्न 40 अंकों के। और हिंदी या अंग्रेजी में से एक आपको चूज करना है। 20 प्रश्न 40 अंकों के। 80 सवालों को करने के लिए आपको केवल और केवल 60 मिनट का समय रहेगा, यानी कि आपको वहां पर कम समय के अंदर बेहतर परफॉर्म करना है, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज फिर दिक्कतें और हो जाएगी। तो ये आपको मैंने बता दिया है। एग्जाम फेब में होगा यानी फरवरी में होगा। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। सिलेबस आपके पास ये अवेलेबल है। हिंदी अंग्रेजी में से एक चूज करना है। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले आपका पेपर होगा। फिजिकल के लिए महिलाओं को और पुरुषों को फिजिकल के अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए हैं। पुरुष को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी है। महिलाओं को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8-8.5 मिनट में करनी है। यदि इसके अलावा बात करें तो आपके पास लद्दाख वालों के लिए कुछ क्राइटेरिया अलग रखे हुए हैं और बिना लद्दाख वालों के अलग क्राइटेरिया है। यदि हाइट की बात करें, पुरुषों में 170 सेंटीमीटर, महिलाओं में 157 सेंटीमीटर ये रहेगा। और फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट मेंशन्ड अबव। कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिनको यहाँ पर जो है कुछ हाइट में छूट दी गई है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि ST वालों को छूट मिली हुई है। ST में पुरुषों की 162.5 है, महिलाओं को 150 चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट यदि नॉर्थ ईस्ट के हैं तो उनको और भी छूट है यहाँ पर। इसके अलावा ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग है ना, वहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है तो उनको और छूट है यहाँ पर। मराठाओं को, डोगरों को, कुमायूं, गढ़वाल, इनको भी वहाँ पर छूट है। इसके अलावा है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सॉरी, इनको भी छूट है यहाँ पर। गोरखाओं को भी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। चेस्ट कितना होना चाहिए? महिलाओं में चेस्ट की रिक्वायरनेस नहीं है। पुरुषों के अंदर बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का एक्सपांशन होना चाहिए। 80 और 85 ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बॉडी वेट जो है, वजन जो है हाइट के अनुसार होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा, पेपर आपका होगा, और ये बाकी सब बातें मैंने आपको बता दी है। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, बाकी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको वहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। एक बार क्वालिफाई होने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी शानदार तैयारी की, और शानदार तैयारी का वन स्टॉप सोल्यूशन प्रतिज्ञा परिवार अपने 17 नवंबर से नया बैच शुरू कर रहा है। और विद्यार्थियों, सबसे खास बात है कि ये जो बैच है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में शुरू होगा। ऑनलाइन यदि आप लोग लेना चाहते हैं मात्र 499 में लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच रहेगा। और साथ ही साथ में यदि आप लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो हमारा स्टडी सेंटर जोधपुर के अंदर आप आइए और आपको सिलेक्शन के साथ ही वापस भेजेंगे। 2.5 महीनों का
कैप्सूल कोर्स है जिससे आपका सिलेक्शन की राह आसान हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं हमसे पढ़ना तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर संपर्क कर लीजिए और अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित कर लीजिए। तो हमारे यहाँ सभी क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम है और आपकी तैयारी सिलेक्शन वाली हो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। धन्यवाद।